Students, today's topic is constructor. कंस्ट्रक्टर मेथड की तरह ही होता है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होता है। इसका एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कभी हमें केक बनाना होता है, तो केक का ऑर्डर देते वक्त हमें दुकानदार को ये बताना होता है कि केक कौन सा फ्लेवर का होगा, अंडे का होगा, बिना अंडे का होगा और कितने केजी का होगा। ये हमें उसको बताना होता है। क्यों? क्योंकि जब वो केक बना रहा होगा उसे ये सब चीज़ों का पता होना चाहिए। इस सब चीज़ों की वैल्यू इनिशियलाइज करनी पड़ती है उसको। मतलब कि अंडे का बनेगा या नहीं बनेगा। अगर अंडे का नहीं बनेगा तो दूध डालेगा उसके अंदर, ठीक है, और कितना बनेगा उसके हिसाब से वो क्वांटिटी रखेगा। उसी तरह से हमारे कंस्ट्रक्टर होते हैं। जब हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा होता है, मतलब हम ऑब्जेक्ट को जब मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं, उस वक्त अगर हमें कुछ काम कराना है तो वो काम हम कंस्ट्रक्टर में कराएंगे। बुक्स में लिखा रहता है कि इसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज कराते हैं। वैल्यू को इनिशियलाइज तो कराते ही हैं, लेकिन हम वो काम और भी काम करा सकते हैं जो हमें ऑब्जेक्ट के क्रिएट करते वक्त कराना है। जैसे कोई हमें फॉर्म को अपलोड कराना है या फॉर्म को दिखाना है यूजर को, तो हम उसे कंस्ट्रक्टर के अंदर रख सकते हैं। कंस्ट्रक्टर हमेशा क्लास के नाम से होगा, उसकी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होती है। चलो देखते हैं हम कंस्ट्रक्टर कैसे बनाएंगे। एक क्लास बनाई हमने कॉन्स डेमो, उसके अंदर हम एक कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं कॉन्स डेमो। ये क्लास के नाम से ही होता है, तो हमें इसको इसी के नाम से रखना पड़ेगा। बहुत सारी टाइप्स होती है कंस्ट्रक्टर की। पहली टाइप हम कर लेते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वो होते हैं जिसमें कोई भी पैरामीटर नहीं होता। अभी हमने कोई पैरामीटर नहीं है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। हमने यहाँ पे दो इंस्टांस वेरिएबल्स ले लिए हैं, एक इंटीजर टाइप का और एक स्ट्रिंग टाइप का है। हम इसकी वैल्यू को भी इनिशियलाइज कराएंगे और कुछ प्रिंट भी करा लेते हैं। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं है। हाँ, आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्या कोई कंस्ट्रक्टर चलता है? हाँ, जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, अगर हमारी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं है तो जेवीएम अपने आप एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर हमें बना के देता है। हमने यहाँ पे एक लाइन प्रिंट कर लिया है इन कंस्ट्रक्टर, और आई को हमने ये दिस हमने लगाया, दिस कंटेन्स द एड्रेस ऑफ अ करंट क्लास। अगर आप नहीं भी लगाते तो भी ठीक था। हमने दिस डॉट आई मतलब इस क्लास का एक इंस्टांस वेरिएबल है। दिस डॉट आई इक्वल टू 89, दिस डॉट नेम इक्वल टू कंस्ट्रक्टर डॉट कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डेमो नेम ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं एंड ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब हम मेन में एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो मेन के लिए हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन कर लेते हैं। मेन के अंदर सिर्फ इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और कुछ नहीं किया। हमने किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है कंस्ट्रक्टर को। कंस्ट्रक्टर कॉल कब होता है? जैसे ही हम उसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का, ये अपने आप कॉल होता है। अब हम इसको रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, उसे रन करते हैं। तो रन करने के लिए हमने जावा सी लिखा, और जावा क्लास का नाम ही लिखना पड़ेगा हमें। एरर शो कर रहा है, एक बार हम इसे और कंपाइल कर लेते हैं। जावा क्लास को हटा देते हैं। क्या लिखा है? इन कंस्ट्रक्टर और एंड ऑफ कंस्ट्रक्टर। इसका मतलब हमारा कंस्ट्रक्टर चल गया, इसने वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया और एंड भी हो गया। अब हम क्या करते हैं, वैल्यू को प्रिंट करा के देखते हैं कि वैल्यू प्रिंट हो रही है नहीं हो रही है। अब हम यहाँ पे एक वैल्यू को प्रिंट करा लेते हैं। ऑब्जेक्ट के थ्रू प्रिंट कराना पड़ेगा। सी डी डॉट आई और सी डी डॉट नेम भी प्रिंट करा लेते हैं। लिख दिया हमने। अब हम इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। आई किया, अब हम इसको रन करते हैं।
देखो इन कंस्ट्रक्टर चला पहले, एंड ऑफ कंस्ट्रक्टर हो गया, और 89 प्रिंट किया, ये नाम है जो हमने लिखा था, दोनों वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई। ये था हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि एक ही क्लास के हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। जितनी बार हम ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे उतनी बार हमारा कंस्ट्रक्टर चलेगा। एक ऑब्जेक्ट हम और बना लेते हैं। हमने एक ऑब्जेक्ट और बना लिया CD1 नाम से। अगर अब हम इसको चलाएंगे तो अब देखना, कंपाइल कर लेते हैं और इसको रन कर लेते हैं। देखो ये इन कंस्ट्रक्टर एंड ऑफ कंस्ट्रक्टर पहला वाला है, ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और ये CD से हमने 89 और इसको प्रिंट किया था। ठीक है, जितनी बार हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उतनी बार हमारा कंस्ट्रक्टर चलेगा। ठीक है, अगर हम CD1 से भी आई की वैल्यू प्रिंट करें और नेम प्रिंट करें तो सेम वैल्यू आएगी जो CD में आएगी। जो पहले वाले ऑब्जेक्ट में आई थी वो CD1 में ही ऑब्जेक्ट में भी आएगी। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम है इसके अंदर। अगर हम चाहते हैं कि हम खुद से पैरामीटर दे कंस्ट्रक्टर के अंदर तो वो भी आप दे सकते हो, क्योंकि एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी होता है। ठीक है, तो हम आपका बता रहे हैं आपको पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। हमने यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्टर बना लिया जिसमें हमने इंट आई लिया है और स्ट्रिंग नेम लिया है। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं दिस डॉट आई इक्वल टू आई। इसका यह मतलब है कि इस क्लास का जो इंस्टांस वेरिएबल है ये वाला, ठीक है, इसके अंदर कौन सी वैल्यू चली जाए, इस वाले आई। अगर आप यहाँ पे जे लिखना चाहते हो तो जे लिख दो, यहाँ पे आप जे भी कर सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, उसी तरह से अगर दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम लिखते हैं तो ये जो नेम है ये वाला नेम है, ये जो नेम है राइट हैंड साइड पे है वो ये वाला नेम है, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे जिसमें दिस डॉट नेम किया ये वाला है। दिस का मतलब है कि इस क्लास का वेरिएबल, इंस्टांस वेरिएबल। हम इसके अंदर भी प्रिंट कर देते हैं इन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पता चल जाए कि ये वाला कंस्ट्रक्टर चला है। अब हम इसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, हम इसी में चेंज कर लेते हैं। ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है, पैरामीटराइज को कॉल करना है, तो यहाँ पे वैल्यू देनी पड़ेगी 10 कॉमा। अब हमने नाम दे दिया जावा स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर हम इसको प्रिंट करते हैं यहाँ पे CD1 से, तो ये तो है हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये है हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसको रन करके देख लेते हैं एक बार। देखो यहाँ पे इन कंस्ट्रक्टर एंड ऑफ कंस्ट्रक्टर हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो हमारा चला, ये हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर चला, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की वैल्यू है और ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की वैल्यू। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लो चलता कैसे है। यहाँ पे जैसे ही हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया, ये 10 की वैल्यू इस वाले जे में चली गई और ये जावा स्टूडेंट्स इस वाले नेम में चला गया। ये जे की वैल्यू हमने इंस्टांस वेरिएबल में डाल दी और इस नेम की वैल्यू भी हमने इंस्टांस वेरिएबल में डाल दी। जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये आई में 10 प्रिंट होगा, यहाँ पे जावा स्टूडेंट्स प्रिंट होगा, और डिफॉल्ट में तो हमने डिफॉल्ट दे ही रखी है 89 और कंस्ट्रक्टर डेमो नेम, तो यही प्रिंट होगा। इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। अब हम देखते हैं एक कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्लास का नेम डालते हैं। स्ट्रिंग भी वैसे क्लास ही थी, लेकिन अब हम यूजर डिफाइंड क्लास इसके अंदर डालेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम पहले एक क्लास बना लेते हैं डेमो नाम से। ठीक, उसके अंदर एक मेथड बना लेते हैं कोई भी डिस्प्ले, वो बनाते हैं अभी। हमने यहाँ पे क्लास बना ली डेमो1 नाम से और उसके अंदर एक मेथड है डिस्प्ले। अब हम अपने पहली वाली फाइल के अंदर एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे कॉन्स डेमो, उसके अंदर हम डेमो1 डी, ये हमने एज अ क्लास नेम रेफरेंस पास किया है। ठीक है, तो हमें डी डॉट डिस्प्ले मेथड हमें पता है उसके अंदर है, तो हम उसको कॉल कर लेंगे क्योंकि हमारे पास रेफरेंस आ गया। रेफरेंस कहाँ से आएगा, जब उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, तो देख इसका ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट बना लेते हैं CD2 के नाम से, उसके अंदर हमने कर दिया न्यू डेमो। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको काट के यहाँ पे लिख दें
डेमो 1 b इक्वल टू न्यू डेमो, और यहाँ पे आप b को पास कर दो। ठीक है, अब ये डिस्प्ले मेथड को कॉल करेगा, क्योंकि डिस्प्ले मेथड में क्या चल रहा है, इन डिस्प्ले लिखा हुआ है। देखो अगर हम इसको रन करते हैं तो एक बार रन करके देख लेते हैं इसको। रन करने में एरर आ गई, डेमो की स्पेलिंग हमने गलत कर दी है, तो उसको हम ठीक कर लेते हैं। इसको हमने ठीक कर लिया, दोबारा जाते हैं, फिर से इसको रन करते हैं। अब हमारी कोई एरर नहीं है, और अब हम इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया डिस्प्ले। तो आपने देखा कि हम एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं, एक कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। जब भी हमारी क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर होते हैं उसको हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि वी हैव अ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स विद डिफरेंट पैरामीटर्स। पैरामीटर्स डिफरेंट होने का मतलब है नंबर ऑफ पैरामीटर्स अलग अलग हो या फिर उनका डाटा टाइप अलग अलग हो, तो हम उसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और हम कोई सा भी कंस्ट्रक्टर इसके अंदर बना सकते हैं, पैरामीटराइज भी, इसको बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। कॉपी कंस्ट्रक्टर से आप किसी भी ऑब्जेक्ट का मेथड भी कॉल कर सकते हैं। आपने यहाँ पे एक ही दिया, आप यहाँ पे मल्टीपल दे सकते हो। आप इसके साथ इंट जे भी रख सकते थे। अगर आप यहाँ पे इंट जे रख रहे हो तो यहाँ पे आपको जे भी एक इंटीजर वैल्यू भी पास करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल आप 56 पास कर लेते हैं, और उसको आप डिस्प्ले भी करा सकते हो, वो आपकी इच्छा पे है। ठीक है, जैसे अगर हमें यहाँ पे डिस्प्ले कराना है तो हमें सीडी की जरूरत है, सीधे जे को डिस्प्ले कराएंगे तो वो भी डिस्प्ले हो जाएगा। आप कोई कितने भी पैरामीटर यहाँ पे पास कर सकते हैं। इसको रन करके देखना चाहते हो, रन करके भी देख लो। तो 56 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद एक टॉपिक और देख लेते हैं, एनोनिमस ब्लॉक, क्योंकि एनोनिमस ब्लॉक भी कंस्ट्रक्टर का ही कुछ पार्ट है, उसको भी हम हाथ के हाथ देख लेते हैं। एनोनिमस ब्लॉक का मतलब है कि ऐसा ब्लॉक जिसका कोई नाम ना है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज कर्ली ब्रैकेट्स में होती है, दैट इज अ ब्लॉक, इसका कोई नाम नहीं है, इसे बोलते हैं हम एनोनिमस ब्लॉक। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है system.println, स्पेलिंग गलत हो गए, हम इस पे प्रिंट एल लिख देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं इन एनोनिमस ब्लॉक, इन एनोनिमस ब्लॉक। ठीक है, अब जो भी चीज यहाँ पे एनोनिमस ब्लॉक में लिखी है ये सारे कंस्ट्रक्टर में एज अ फर्स्ट लाइन आ जाएगी। फिर से सुन लो, एनोनिमस ब्लॉक में हम जो भी चीज लिखते हैं वो सारे कंस्ट्रक्टर में, जितने भी कंस्ट्रक्टर इस क्लास के हैं उन सब में एज अ फर्स्ट लाइन ये सब बताएगा। जैसे हम रन करके देख लेते हैं एक बार। देखो ये हमारा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चला, उसमें भी आया एनोनिमस ब्लॉक, फिर हमारा पैरामीटराइज चला, उसमें भी आया, फिर हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर चला, उसमें भी आया। 3 बार हमारा एनोनिमस ब्लॉक लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये हर कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट लाइन में ऐड हो गया। जो भी हम लिखेंगे, जितनी भी लाइंस इस एनोनिमस ब्लॉक में होगी वो कंस्ट्रक्टर के शुरुआत में ऐड हो जाएगी। ये मैटर नहीं करता कि वो डिफॉल्ट हो, पैरामीटराइज हो, कॉपी कंस्ट्रक्टर हो, सबकी एज अ फर्स्ट लाइन में वो ऐड हो जाएगी। दिस इज फॉर द डे। ये वाला प्रोग्राम मैं अभी आपको शेयर कर दूंगी कमेंट में, लिंक में, और आप इसको जरूर देखें। थैंक यू।